अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं उमर खताब। भारतीय एयरफोर्स की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश की गई है, जिसके बाद पाक फ़िज़ाइया की बर वक्त और मौसर कार्रवाई के बाद भारतीय तैयारे फरार हो गए हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक भारतीय तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश की और तैयारे आज़ाद जम्मू कश्मीर में 3 से 4 मील तक दाखिल हुए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि पाक फ़िज़ाइया के बर वक्त और मौसर जवाब के बायस बदहवास भारतीय तैयारे अपनी एमुनेशन बालाकोट के करीब गिराकर फरार हो गए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारतीय दरअंदाजी के वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, तहम पाक फ़िज़ाइया की बर वक्त और मौसर कार्रवाई के बाद भारतीय तैयारे फरार हो गए। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय तैयारों की जानिब से खुले इलाकों में गिराए गए हथियारों की तस्वीर भी जारी कर दी हैं। पुलवामा हमले के बाद 40 से ज़ायद भारतीय एहलकारों की हलाकत के बाद भारतीय हुकूमत और मीडिया बदहवास हो चुका है और पड़ोसी मुल्क से मुसलसल पाकिस्तान को सबक सिखाने, सफारती सतह पर तनहा करने और जंग करने जैसी आवाज़ें आ रही हैं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ सरबराह पाक फ़ौज जनरल कमर जवेद बाजवा ने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान के हमरा एयर हेड क्वार्टर्स का दौरा किया था, जिसके दौरान मुल्क को दरपेश खतरात और भारत की जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत पर जवाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। भारतीय दरअंदाजी के वाक़े पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आला सतह का इजलास तलब किया है, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत वज़ारत ख़ारजा में भी आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें साबिक़ ख़ारजा सेक्रेटरीज़ और सफारतकारों ने शिरकत की है और भारतीय जारहियत पर तवील मुशावरत की गई। भारतीय जारहियत पर कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम हालात जंग में आ चुके हैं, अब पार्लियामेंट को फैसले करने चाहिए। ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे इख्तलाफ नज़र आए। हमें दुनिया और भारत को अपना इत्तेहाद दिखाना है। ख्वाजा आसिफ ने इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज शाम को ही मुश्तरका इजलास बुलाएं। ये कौमी सलामती का मसला है, ताकि एक आवाज़ जाए, हमारे जवानों और अफवाज को पता चले कि कौम उनके साथ खड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय फ़िज़ाइया की दारअंदाज़ी की कोशिशों का सख्त नोटिस लेना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को भारतीय फ़िज़ाइया की दारअंदाज़ी की कोशिशों का नोटिस ले लेना चाहिए। अभी हमें ज्वाइन किया है कर्नल असद महमूद, तज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? हमारी आवाज़ नहीं जा रही, मुनक़ता हो गया राब्ता। जैसे ही राब्ता हमारा बहाल होगा हम दोबारा कोशिश करेंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तानी शहीनों ने दुश्मन को हमेशा की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज मुल्की दिफा के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत के साथ खड़ी है। दोबारा से हमारा राब्ता बहाल हुआ। सर अस्सलाम वालेकुम। हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। हम बात कर रहे थे पाक भारत कशीदगी के हवाले से। पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़श्ता कुछ दिनों से कशीदगी जारी थी और दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला जारी था और पाकिस्तान की तरफ से भी बयानात सामने आ रहे थे। और जो भारतीय मीडिया था ख़ास तौर पर, उसने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जैसे ही पुलवामा का जो धमाका हुआ था, जिसमें 40 से ज़ायद भारतीय जो अहलकार थे वो उसमें जाँ बाक हुए थे, तो जैसे ही वो धमाका हुआ था उसके बाद पाकिस्तान को उस धमाके का जो है वो उसके इल्ज़ामात का ज़िम्मेदार ठहराया गया और पाकिस्तान की तरफ से उस धमाके के हवाले से जो है कहा गया, मज़म्मत भी की गई थी और कहा गया था कि हमारी तरफ से आप शवाहिद और तहकीकात करवा सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था। तो अभी फिर हमें रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे उमर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत है, ठीक ठाक। सर ये पुलवामा धमाके के बाद इंडियन मीडिया भी प्रोपेगेंडा कर रहा था, भारत की तरफ से, मोदी की तरफ से भी बयानात का सिलसिला जारी था।
तो काफ़ी कशीदगी जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान फिर भी अमन की कोशिश कर रहा था, मुज़ाकरात की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। लेकिन उसके बावजूद गुज़श्ता रात में वाक़या पेश आ गया है और बदआवाज़ भारतीय तैयारे जो है वो पाकिस्तान में उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की और 3 से 4 मील तक वो दाखिल हुए हैं। ये कब तक चलेगा ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये जो नरेंद्र मोदी कह लें, बीजेपी कह लें, आरएसएस कह लें, ये अपने सर्वाइवल की आखिरी लड़ रहे हैं और इनका सर्वाइवल इसी के अंदर है कि अगले 5 साल के लिए इलेक्शन जीत सकते हैं, जीत जाएं, और इसके लिए वो किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं और उसी का मुजाहरा आपने कल रात को एक लिहाज से देखा। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि वो किसी तरह से भी आप ये कह लीजिए कि अपने मकसद के अंदर कामयाब नहीं हुए। 3 to 4, 5 किलोमीटर अगर डीप आए तो उन्होंने जो मूव किया वो ऐसे किया कि जैसे हाफ मून शेप के अंदर वो एक तरफ से आए, चक्कर लगाया, अपना वो कोशिश की, पे लोड गिराया, उसके बाद वो निकल गए। वाई निकल गए? बिकॉज उनको पता था कि आगे आपकी जो पाकिस्तान एयरफोर्स है वो बिल्कुल अलर्ट है और किसी सूरत में भी उनको आगे जाने का मौका नहीं है। तो ये कुछ भी आप कह लें, मैं ये समझता हूँ कि हमें ये सवाल किया जाना चाहिए हिंदुस्तान से, या हमें नहीं बल्कि सोशल मीडिया के लोग करें कि जी अब, और इवन हिंदुस्तान के लोगों की और उनके मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है कि जी जो उनके अब जितने भी लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट हैं तो उनके अंदर जो कैमरास लगे होते हैं वो बहुत ही हाई डेफिनेशन, हाई रेजोल्यूशन के होते हैं। ठीक है। और वो 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस के साथ वो हर चीज को वो कहते हैं कि कैप्चर कर रहे होते हैं। मूवी चल रही होती है, कैमरा चल रहा होता है। सही। तो ये जो टोपी ड्रामा कर रहे हैं ना, उनको मीडिया पे आपको एक लिहाज से नजर आता है। लेकिन सर इस तरह की अमाकत, इस तरह की बदहवासी, इस तरह की कोशिश करना, सर्जिकल स्ट्राइक नाकाम होना, ये चाहता क्या, अज़ाइम क्या है, क्या साबित करना चाहता है? देखिए, एक तो वो आपको बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद तो वो बेसिकली डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन दोनों का एक लिहाज से शिकार हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से आप कोई ऐसा एक्शन करें कि उनको किसी काम का जवाब मिल जाए। अच्छा हुआ ये कि इनका जो पुलवामा का ड्रामा था वो तो फ्लॉप हो गया, बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ, और ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उसके हवाले से तो उनके एक सियासतदान ने बयान भी दिया था गुज़श्ता 1-2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि मोदी साहब को 8 दिन पहले ही पता था कि ये इस तरह का वाकया होने वाला है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है, दैट इज व्हाट इट इज। और दूसरी चीज ये है कि ये तो मतलब भारतीय हुकूमत इस सारे केस के अंदर मुलव्विस है। और अगर आप इट इज नॉट ओनली मोदी की बात करें, इससे पहले की हुकूमतों को भी देखें। बॉम्बे की जब बात उसके अटैक की बात करते हैं तो उसके चंद महीने के बाद उन्हें इनके इंतखाबात होने लगे थे। अच्छा, इनको कोई इशू होता है, इन पर प्रेशर आता है तो उसको हटाने के लिए वो कहते हैं जी कि नहीं, आपको सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर दो। ये इस तरह का ड्रामा जो उन्होंने रात को करने की कोशिश की है, अब वो उसको उस लिहाज से कह लो। उनको अपने मुल्क को चलाने में सारी चीजों के अंदर बड़ी दुश्वारी एक लिहाज से मैं कहूँगा कि मोदी हुकूमत को आ रही है। करप्शन जो है वो जोरों पे है। किसी तरह की कोई आम आदमी की हालत बेहतर नहीं हुई, बल्कि कितना गुर्बत से जो लोग नीचे हैं उनकी तादाद के अंदर बेतहाशा इजाफा हुआ है। अच्छा, फिर ओवरऑल करप्शन पूरी हुकूमत के अंदर सराहियत कर गई है। बैनुल-अक़वामी तन्हाई का भी शिकार आपको ये नजर आते हैं। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो सच्ची वो आपको डिस्टर्ब तो करते हैं, आप अपसेट तो होते हैं। और उसके अंदर फिर इलेक्शन भी आ जाए, बहुत सारी रियासतों के अंदर वो जो है वो उन्होंने इलेक्शन को लूज भी किया है। तो जब ये सारी बातें होती हैं अब ये सूरत-ए-हाल सामने है आपके, अब मौजूदा हुकूमत को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, कौन से सख्त एक्शन जो है वो लेने चाहिए, ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले से? पहले तो पाकिस्तान ने अमन की भी बात की, तिजारत की भी बात की, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान को मिला क्या? देखिए, मैं एक चीज आपको ये जरूर कि अगर आप देखें कि इस वक्त कह सकते हैं ना कि द फील्ड इज वाइड ओपन, ठीक है, ये जंगी मैदान कह लिए, सारा जो कुछ भी है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद है। पहली बात तो ये है कि आप बिल्कुल हक महफूज रखते हैं। वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि हम जब जहां जैसा चाहें अपने चूजन फील्ड के अंदर जाके उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब बिल्कुल ये राइट हमारे पास है। दूसरी चीज ये है, OIC के अंदर इनकी वजीर खारजा जो है वो जा रही है, वहाँ पे हमें उसको बिल्कुल तसल्ली से टेक ऑन करना चाहिए। वजारत खारजा हमारी जो है उनको बिल्कुल वो सारी लॉबिंग के ऊपर ये काम शुरू कर देना चाहिए। डेफिनेटली दे विल बी वर्किंग ऑन टू दैट। अच्छा, उसी के साथ जब मैं कहता हूँ ना कि जब बैनुल-अक़वामी बरादरी या दुनिया की ये बात करते हैं तो अब उसके अंदर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी एक लिहाज से आती है कि हम किसी भी सूरत के अंदर
आपने बड़े बेहतर तरीके से इंडिया को काउंटर किया। अब हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस होकर ज्यादा उनको काउंटर करने की जरूरत है। और ये इस वक्त इस रीजन की बात करते हैं, अफगानिस्तान के अंदर आपको अगर अमन बहाल होता हुआ नजर आता है और उसके अंदर जब उन्होंने इस तरह का एक्शन किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी सूरत भी हमें इस अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहिए, उसको भी सामने लेकर आना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, वी आर एवर अलर्ट, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, हमें बिल्कुल किसी तरह का हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो इतने ही केपेबल थे, इतनी उनके अंदर पोटेंशियल थी, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि फिर तो भाई वो अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाते। वो तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, अपने टारगेट पे नहीं जा सके, आपने उससे पहले उनको मार भगाया, आपका बात आ जाती है। तो ये सारी बातें बड़ी, मैं समझता हूँ कि उमर साहब बड़ा तहम्मुल के साथ ये सोचने की है, करने की है। हमें बिल्कुल इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इमोशनल आदमी जो होता है वो बैटल को लूज कर जाता है। हमने ये काम नहीं करना, हमने बिल्कुल उनको टेक ऑन करना है और उनको उन्हीं की पिच के ऊपर खिलाना है। दैट इज वेरी एसेंशियल। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें वक्त दिया। उन्होंने बात की हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। इंडिया जो है, जो भारत जो है, वो बुखलाहट का शिकार हो गया है, उसे समझ नहीं आती, इसलिए बदहवासी छा गई है। भारतीय एयरफोर्स की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश की, जिसके बाद पाक फ़िज़ाइया की बर वक्त और मौसर कार्रवाई के बाद भारतीय तैयारे वापस जो है वो फ़रार हो गए। तर्जमान पाक फ़ौज मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक भी भारतीय तैयारों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से दरअंदाजी की कोशिश की। उन्होंने इसकी तस्दीक की और तैयारे आज़ाद जम्मू कश्मीर में 3 से 4 मील तक दाखिल हुए। और उन्होंने कहा कि पाक फ़िज़ाइया के बर वक्त और मौसर जवाब के बायस बदआवाज़ भारतीय तैयारे अपनी एमुनेशन बालाकोट के करीब गिराकर फ़रार हो गए। नाज़रीन, फ़िल वक्त के लिए इतना ही, और मज़ीद आप अपडेट्स के लिए और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।